नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांश गोयल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनिस्कल टियर्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि मेनिस्कस क्या होता है। मेनिस्कस हमारे घुटने में पाए जाने वाला एक सी या क्रीसेंट शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि हमारी टिबिया लेग बोन से अटैच्ड होता है। इस तरह के हमारे नी जॉइंट में दो मेनिस्कस होते हैं। जो अंदर की तरफ होता है उसे कहते हैं मीडियल मेनिस्कस, जो बाहर की तरफ होता है उसे कहते हैं लैटरल मेनिस्कस। मीडियल मेनिस्कस लैटरल की तुलना में साइज़ में बड़ा होता है एंड करीब हमारे शरीर का 80% तक वेट बेयर करता है। इसी कारण से मिडिल मेनिस्कस के टियर लैटरल की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला सवाल आता है कि मेनिस्कस का आखिर नी जॉइंट में क्या रोल है और इसकी टियर की वजह से जॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रोल है वो है शॉक एब्जॉर्बर का। मेनिस्कस कोलाजन, वाटर और सेलुलर टिश्यू से बना होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है और साथ ही इसकी इलास्टिक कैपेसिटी। इस कारण से यह एक गद्दी का, एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है हमारे नी जॉइंट में, जो हमारे पूरे शरीर का वेट बेयर करता है। इस तरह से नी जॉइंट पर आने वाले पूरे वेट को ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है और साथ ही इसका कॉन्केव शेप हमारे जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगला सवाल आता है कि आखिर मेनिस्कस में इंजरी या टियर होता कैसे। तो मेनिस्कस में जो टियर है वो मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रोमैटिक टियर, दूसरा होता है डीजेनरेटिव टियर। डीजेनरेटिव टियर जो है वो रिपीटेड माइक्रो ट्रॉमा की वजह से होता है और ये ओल्ड एज में देखने को मिलता है। जो हमारा मेन फोकस है वो है ट्रोमैटिक टियर्स। ट्रोमैटिक टियर जैसा कि नाम में लिखा है कि ये ट्रॉमा की वजह से होता है। ट्रॉमा कैसे होता है? ट्रॉमा होता है लोडेड नी के अंदर ट्विस्टिंग से। एक ट्विस्टिंग इंजरी की वजह से नी के अंदर मेनिस्कल टियर होता है। अगर ये आइसोलेटेड इंजरी है, सिर्फ मेनिस्कस इंजर हुआ है और कोई इंजरी नहीं है, तो ऐसे केसेस के अंदर सबसे कॉमनली मीडियल मेनिस्कस की चोट देखने को मिलती है। अगर ये कॉम्बिनेशन में इंजरी है कि साथ में एक लिगामेंटस इंजरी भी है जैसे कि पीसीएल या एसीएल, ऐसे केसेस के अंदर लैटरल मेनिस्कस ज़्यादा कॉमनली इंजर्ड देखा जाता है। एक तीसरी कैटेगरी है उन पेशेंट्स की जिनके अंदर लंबे समय से लिगामेंटस इंजरी है, एसीएल या पीसीएल की लंबे समय से इंजरी है जिसका उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है। ऐसे केसेस के अंदर मीडियल मेनिस्कस की इंजरी ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि मेनिस्कल टियर के क्या सिम्टम्स होते हैं या आपको अगर मेनिस्कल टियर है तो कैसे पता चलेगा। मेजरली हमारे पास 5 सिम्टम्स के साथ पेशेंट आते हैं। सबसे पहला होता है पेन, घुटने में दर्द जो कि कंटिन्यूस हो सकता है या ऑन एंड ऑफ कभी कभार होता है, या फिर वो घुटने के रेंज ऑफ मूवमेंट के दौरान किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है। दूसरी जो सिम्टम होता है वो होता है स्वेलिंग का। अगर आइसोलेटेड मेनिस्कल इंजरी है तो घुटने के अंदर चोट लगने के बाद 24 से 48 घंटे में स्वेलिंग आती है। अगर साथ में एसीएल लिगामेंट की इंजरी भी है तो कुछ ही घंटों के अंदर 3 से 4 घंटे में घुटने में स्वेलिंग आ जाएगी। तीसरा सिम्टम होता है लॉकिंग का। लॉकिंग सेंसेशन में पेशेंट को घुटना मूवमेंट करते वक्त बीच में ऐसा लगता है कि घुटना जाम हो गया है, लॉक हो गया है और वो फर्दर सीधा नहीं कर पा रहे हैं या फिर मोड़ नहीं पा रहे हैं। चौथा सिम्टम होता है क्लिकिंग का, जहाँ पेशेंट को मूवमेंट के दौरान घुटने के अंदर एक क्लिकिंग सेंसेशन होता है, क्लिकिंग साउंड आती है। पांचवा सिम्टम होता है इंस्टेबिलिटी, जहाँ पेशेंट को अपना घुटना अनस्टेबल लगता है। अब हम देखते हैं कि डायग्नोस कैसे करेंगे हम मेनिस्कल इंजरी को। इसके दो पहलू हैं। सबसे पहला क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जब आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करेंगे तो वो कुछ क्लिनिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्लिनिकल टेस्ट के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनकी सेंसिटिविटी लो होती है, 80 to 90% के बीच होती है, तो हम कंफर्म ये नहीं बता सकते हैं कि मेनिस्कल टियर है या फिर नहीं। तो हमारे डायग्नोसिस को हम कंफर्म करने के लिए एमआरआई स्कैन एडवाइस करते हैं। एमआरआई जो है उसकी सेंसिटिविटी 95% से ऊपर होती है मेनिस्कल टियर डायग्नोस करने के लिए। जब आप एमआरआई रिपोर्ट देखेंगे मेनिस्कल इंजरी का तो उसके अंदर मेनिस्कल टियर को ग्रेड 1 टियर, ग्रेड 2 टियर, ग्रेड 3 टियर इस तरह से रिपोर्ट किया गया होता है। तो आइए समझते हैं कि ग्रेडिंग क्या है ये मेनिस्कल टियर की। एमआरआई के अंदर मेनिस्कस जो है वो एक ब्लैक शैडो की तरह दिखता है, एक ट्राइंगुलर ब्लैक स्ट्रक्चर की तरह। तो ग्रेड 1 टियर के अंदर हमें एक फोकल हाइपर इंटेंसिटी, एक डॉट, वाइट कलर का एक डॉट मिलेगा इस ब्लैक मेनिस्कस के अंदर। यह है ग्रेड 1 टियर। ग्रेड 2 टियर या ग्रेड 2 सिग्नल के अंदर हमें एक लीनियर हाइपर इंटेंसिटी, एक सफ़ेद लाइन मिलती है ब्लैक मेनिस्कस के अंदर, जो कि आर्टिकुलर सरफेस से, उसकी ऊपरी या निचली सतह से कम्युनिकेट नहीं करती है। ग्रेड 3 टियर के अंदर एक लीनियर हाइपर इंटेंसिटी मिलेगी जो कि मेनिस्कस की ऊपरी या निचली आर्टिकुलर सरफेस से कम्युनिकेट कर रही होती है, जिसे हम कंप्लीट टियर कहते हैं। तो ग्रेड 3 जो है वो एक्चुअल मेनिस्कल टियर है। ग्रेड 1 और 2 ये टियर नहीं है। जब हम अगर इन पेशेंट्स की आर्थ्रोस्कोपी करके देखें, घुटने में दूरबीन से अगर हम मेनिस्कस को देखें
तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के पेशेंट्स के मेनिस्कस हमें नॉर्मल मिलेंगे, हमें टीयर आइडेंटिफाई नहीं होगा। अगर हम ग्रेड 3 के पेशेंट का आर्थ्रोस्कोपी करते हैं तो हमें मेनिस्कस का प्रॉपर टीयर देखने को मिलता है। यही कारण है कि ग्रेड 1 और 2 के पेशेंट्स को ऑपरेशन एडवाइस नहीं किया जाता है। 90% तक पेशेंट्स को ऑपरेशन एडवाइस नहीं किया जाता है, वे बिना ऑपरेशन के मैनेज किए जा सकते हैं फिजियोथेरेपी और मेडिसिन के द्वारा। ग्रेड 3 के लिए सर्जरी एडवाइस की जाती है। अब इसमें हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस क्या हैं और किस तरह के टीयर में क्या सर्जरी की जाती है, इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक आपके मेनिस्कल टीयर से रिलेटेड कुछ भी अगर सवाल हैं, क्वेरी हैं, तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।